ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ बैठ बैठ, कान पकड़, उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़। भारत में कोई विद्यार्थी अगर होनहार विद्यार्थी है, क्या वो किसी अन्य राज्य में जाकर एग्जाम नहीं दे सकता है? तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। क्या कहता है हमारा संविधान? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 जो हमारा विरोध कर रहे हैं, जो किसी और का विरोध कर रहे हैं, या हमारे लोग अगर उनका विरोध करते हैं तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर जो कि सामने आ रही है, हर लोग इससे काफी ज्यादा नाराज है और गुस्से में है। उठो उठो उठो, ভাই উঠো। কোথা থেকে এসছো? কোথা থেকে এসছো? तो बुझो ना, बांग्ला बुझो ना। বিহার সাইড से বাংলা বোঝো না? বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे हम लोग पहले वहाँ शिफ्ट रहते थे तो यहीं पे आ गए। কি করতে এসছো? किस क्या मतलब? क्या काम में? अच्छा फिजिकल काम लोग का फिजिकल देने आए थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने आप लोग? क्यों देने आए हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेटमेंट पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे ऐसा नहीं है। चले अरे जाने का बात नहीं है। आईबी हम लोग पुलिस हैं। ये आईबी चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं भैया इधर। डॉक्यूमेंट निकालो। दारा 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 सब कुछ बेटेगा, रुको इसको, निकालो ऐसे, हाँ? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे भालो करे कौन सा बोल, बैग है? अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक करे बोल। कौन सा बैग है तेरा? निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। चलिए भैया। दारा 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 डॉक्यूमेंट निकाल। थाना पे जाएगा तुम लोग, थाना पे जाएगा। मोबाइल का मोबाइल कपड़ा क्यों पहना कोई? भाई परेशान तो परे हमें। एक बात सुनो, अब तुम लोग को जाना पड़ेगा हवालात में, ठीक है? अरे डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट है? निकाल। कौन सा बैग है? निकालो डॉक्यूमेंट। তোমরা একটু দেখো তো ডকুমেন্ট, তোমাদের ব্যাগ তো চেনো, বাকিগুলো দেখো, ডকুমেন্ট দেখো। डॉक्यूमेंट, এই ডকুমেন্ট निकाल ना। भाई तू ज्यादा सियाना मत बन। अभी यहाँ पे बनेगा ना, मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई मेरी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ अरे बैठ तो रहे हैं, এই বস না। बैठ यहाँ पे। फाड़ेंगे आप डॉक्यूमेंट। कहाँ का है? এই कहाँ ডকুমেন্ট का है डॉक्यूमेंट? यहाँ पे अरे परीक्षा नहीं देने क्यों आएंगे आए? भाई, बोल दिए नहीं आएंगे, क्यों आया? नहीं आएंगे। आप चलिए आज ही चले जाएंगे, अभी बोल दिए आपसे। तुम लोग डुप्लीकेसी क्यों करते हो? अरे बोल फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी बंगाल का चाचा ने मेरे को चाचा, चाचा तो चाचा बाबा, चाचा बाबा। फिर आज तुमसे नहीं आएंगे, बोल दिया ना। कान पकड़, हाँ नहीं आएंगे। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़, बैठ। এই যে এসএসসির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে आएगा পরীক্ষা। कभी आएगा? आप कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, এই দাঁড়া 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 हॉल कहाँ पे है? दानापुर अपने जाओ। दानापुर থেকে তো निकल जाएगा। ওয়েস্ট বেঙ্গল से। डॉक्यूमेंट निकाल पहले, तेरे दाना এই ডকুমেন্ट निकाल। कुछ नहीं फाड़ना है, बोला ना नहीं फाड़ेंगे। अगर फाड़ना होगा तो लेकर फाड़ देंगे। कुछ नहीं फाड़ेंगे बोलेगा। तुम्हारा कैरियर नहीं खत्म करना है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट पहले देखना है। फिर तुमको बता रहेगा डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले, पहले देखना है। आप फाड़ेंगे नहीं बोले, नहीं फाड़ेंगे, नहीं फाड़ेंगे। আয় পারবে না, দেখা 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 फाड़ने की बात नहीं है। तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। ওই তুই ডকুমেন্ট দেখা না, তোর ডকুমেন্ট দেখাই কি আছে। बताना नहीं रुकेंगे आप। हाँ? हम चले जाएंगे, कसम पापा कसम बता रहे हैं भैया, पकड़ लें
जिस तरीके से सिलीगुड़ी शहर में जो एक वीडियो वायरल हो रही है, जो बिहार से आया हुआ छात्र जो कि यहाँ पर परीक्षा देने के लिए सिलीगुड़ी शहर में आया हुआ था, उनके साथ कुछ लोग जाकर के जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं पूरे बंगाल में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर जो कि सामने आ रही है। हर लोग इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज है और गुस्से में है, लगातार जो है न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि हर इंसान को एकता से देखा जाए और हर इंसान को समानता से देखा जाए। हमारा जो शहर के जो एक सर है जो कि काफ़ी सालों से बच्चों के यहाँ पर शिक्षा देने के साथ साथ अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनकी हम राय जानना चाहते हैं आखिर में उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो सावधान सिलीगुड़ी न्यूज में स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। तो सर क्या कहेंगे, जिस तरीके के जो वीडियो वायरल हो रही है, जो बिहार से आया हुआ छात्र जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या मानना है सर, क्या कहना है आपके? देखिए, अभी मैं वही वीडियो को देख रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से SSC GD की परीक्षा देने के लिए, जिसका मेडिकल के लिए भारत जो है सिलीगुड़ी में जो छात्र आए थे, उनको सिर्फ इसलिए कोट किया गया क्योंकि उनको बांग्ला बोलने नहीं आता है। पहला बात तो ये है, अनुच्छेद 16 कहता क्या है, लैंगिक भेद नहीं होना चाहिए, समानता होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, सबके साथ समान भेदभाव होना चाहिए। क्यों हम किसी के साथ लैंगिक भेदभाव करेंगे? अब रहा ये, और ये भी कोट किया गया है कि एक बिहारी है जो गुटखा खाने वाला है। अब रहा ये कि बिहार और उत्तर प्रदेश के गुटखा खाने वाला लोग आ रहा है, इस प्रकार का कोट करना, वो भी जो है रजत भट्टाचार्य, जिनको अभी शायद सुना है कि पुलिस कस्टडी में लिया गया है। और रहा ये, जानकारी मिल पा रही है, हाँ, अब रहा ये कि सबसे बड़ी बात है, क्या भारत में कोई विद्यार्थी अगर होनहार विद्यार्थी है, क्या वो किसी अन्य राज्य में जाकर एग्जाम नहीं दे सकता है? दे सकता है, और उनका अधिकार है। यदि आप में काबिलियत है तो अपने हमारे राज्य के बच्चे, मैं भी बंगाल का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म स्थल बंगाल में है, लेकिन मैं बिहारी हूँ, तो क्या मेरा अधिकार नहीं? मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो क्या मेरा अधिकार छीन जाएगा कि मैं यहाँ नहीं पढ़ता हूँ? अनुच्छेद 16 में आप क्या देख रहे हो? अनुच्छेद 16 देखिए, सबकी समानता अधिकार है, इक्वालिटी है। भारत एक लोकतांत्रिक जैसे, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। और रहा ये पश्चिम बंगाल की राज्य ममता बनर्जी सरकार जो है बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, क्योंकि वो छात्रों को जिस प्रकार छात्रवृत्ति देती है, कन्याश्री है, और जिस प्रकार से छात्रों के प्रति उनका जो समर्पण है, डेडिकेशन, बताता है कि नहीं, एक कुशल नेतृत्व करती है। लेकिन यह हद है इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार करना सिर्फ इसलिए कि वो बिहारी है। ये समस्त बिहारी और हमारे लिए निंदनीय है, और मैं इस बात का पूरी तरह से और इसकी घोर आलोचना करता हूँ कि ऐसा हमारे देश में और हमारे राज्य में नहीं होना चाहिए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से बिहार से आया हुआ जो छात्र था, यहाँ पर सिलीगुड़ी शहर में परीक्षा देने के लिए आया हुआ था, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया कुछ या सामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा। हालांकि इस विषय को लेकर के हमने शिक्षक से भी बात किया, आखिर उनका क्या प्रतिक्रिया था ये भी हमने जाना, और साथ ही साथ सिलीगुड़ी शहर के जो बिहारी सेवा समिति के जो मेंबर है उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं, आखिर उनका इस विषय को लेकर के क्या कहना है, उनका क्या सोचना चाहिए, वो भी हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो सावधान सिलीगुड़ी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कहेंगे जिस तरीके की घटना जो कि देखने को मिल रही है सोशल मीडिया सबसे पहले तो सावधान सिली को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा नाम मनीष बारी है, मैं बिहारी सेवा समिति का सेक्रेटरी सचिव हूँ। आज सुबह ही जब मैं कोर्ट जा रहा था तो उससे पहले हमारे समिति के कुछ सदस्यों ने एक वीडियो हमें साझा किया हमारे ग्रुप में। उस वीडियो में साफ साफ देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति है जो खुद को DIV का सरकारी अधिकारी बताकर उसको फिजिकल असॉल्ट कर रहा है, उसको कान पकड़ने पे विवश कर रहा है, उसको पाँव पकड़ने पे विवश कर रहा है। उस व्यक्ति का आरोप है कि उसके पास फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और वो आदमी एक विशेष संगठन से जुड़ा हुआ है, जो आए दिन इनका फेसबुक पे देखिए तो हमारे भाषा, हमारे कल्चर को लेके आए दिन वो प्रहार हम पे करते रहते हैं। तो मैं 2-4 पॉइंट बोलना चाहूँगा कि अगर उस लड़के का डोमिसाइल फेक है तो इसकी जो जानकारी है वो विभाग को दे दे, पुलिस विभाग को दे दे, या संबंधित जिस परीक्षा केंद्र में आया हुआ उस परीक्षा केंद्र में जाके दे दे। बात ये नहीं है कि वो बिहार का लड़का है, बात ये है कि अन्य राज्य के भी जो परीक्षार्थी हमारे राज्य में आएंगे तो क्या उनके साथ भी ऐसे ही अभद्रता होगी? ये तो बिल्कुल गलत है। और एक नया चीज जन्म ले लेगा, नया एक कार्यप्रणाली जन्म ले लेगी कि अगर हमारे बंगाल के भी परीक्षार्थी अगर दूसरे राज्य में जाते हैं तो यही रवैया उनके साथ भी रहेगा। अगर बच्चे त्रिपुरा, उड़ीसा, असम के बच्चे भी अगर यहाँ आते हैं, लड़के युवक यहाँ आते हैं तो वो नौकरी के तलाश में आते हैं, चोरी डकैती के उद्देश्य से नहीं आते। हाँ, हो सकता है कि उसका सर्टिफिकेट फेक हो, तो इसकी जानकारी तो हम केंद्र को देंगे, जो परीक्षा केंद्र को देंगे, क्योंकि परीक्षा केंद्र जो होता है वो स्टूडेंट जो होते हैं वो डिसाइड नहीं करते हैं,
जैसा कि इस वीडियो में मैं देख रहा हूँ, वो एसएसबी या बीएसएफ या कोई केंद्रीय वाहिनी का फिजिकल टेस्ट देने के लिए आए थे। उनके रूम में घुस के उनके साथ ये अभद्रता की गई है। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे उनके वीडियो आप देखिए, गुटखा खोर, छत्तू खोर, इस तरह से हमें संबोधित किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? हमारे समाज के लोग, हमारे पूर्वज, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है बंगाल को बनाने में। और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि हम लोग बंगाल के बिहारी हैं, हम लोग बिहार के बिहारी नहीं हैं। बंगाल के लिए इस मिट्टी में हमारे पूर्वजों का भी खून पसीना लगा है और हमारा लग रहा है। बंगाल इतना आगे तरक्की कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे राज्य को, हमारे पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश इसी तरह की संगठन कर रही है। हमारे बिहारी सेवा समिति के संगठनों के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि हम लिखित शिकायत सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर को देंगे। साथ ही साथ इसकी शिकायत हम चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, हमारी मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी को भी लिखित रूप में देंगे, क्योंकि अगर ये नस्लवाद बढ़ते गया तो आने वाले दिनों में यह विकराल रूप ले लेगा। जी। अब देखिए, पूजा त्योहार का दिन आ रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, जो कि नॉर्थ बंगाल हम लोग का टी टिम्बर टूरिज्म 3T के लिए फेमस है। अगर मान लीजिए कोई बॉम्बे या कर्नाटक के टूरिस्ट यहाँ आते हैं और उन्हें वो भाषा बोलने नहीं आता है, तो हम उनको अपने भाषा से अवगत कराएंगे, उनको अपना कल्चर बताएंगे, खाने पीने के व्यंजन को बताएंगे, जिससे हमारा इस जो स्टेट का नाम रोशन हो, हमारे राज्य का नाम रोशन हो। क्योंकि अगर टूरिस्ट आते हैं, लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक होटल वाले से लेकर, चाय वाले से लेकर, एक दुकान वाला, एक टोटो वाला का भी रोजी रोजगार होता है। और ये रवैया अगर ये यहाँ अपनाएंगे तो यहाँ के युवकों का भविष्य क्या है? आप देखिए, वो दूसरे स्टेट में जाएंगे तो उनके साथ भी यही अभद्रता होगी। जी। और मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि बिहारी सेवा समिति सिर्फ और सिर्फ बिहारी के लिए खड़ी नहीं है। ये घटना अगर किसी दूसरे समाज के व्यक्ति के साथ भी हुई होती तो हम खड़े हैं, और हम खड़े रहेंगे, रहते हैं, रहेंगे भी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कोई भी संगठन बनता है तो झगड़ा लड़ाई के लिए नहीं बनता है, वो समाज के सेवा के लिए बनता है। आप देख लीजिए, सिलीगुड़ी में इतने संगठन हैं। कोरोना काल में आप सब जगह देखे होंगे कि सब कोई भूखा, कोई सोया है, किसी को गाड़ी नहीं मिल रहा। लेकिन आपने सिलीगुड़ी बहुत सुंदर शहर है, बहुत सुंदर था। और यहाँ का प्रशासन को तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इतनी चुस्त दुरुस्त होती है। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, प्रशासन कितना चुस्ती से काम करता है। और सिलीगुड़ी में देखिए, कोई एक विशेष समाज नहीं रहता है, हर समाज के लोग, चाहे नेपाली हो, चाहे बिहारी हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, और हर त्यौहार यहाँ बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन त्योहारों के मौसम में इस तरह का जो घटना हो रहा है, आज देखिए ये नेशनल न्यूज़ बन गया। जिस सिलीगुड़ी को हम इतना अच्छे रूप से हम लोग जाने जाता है सब जगह में, उस सिलीगुड़ी को बदनाम करने का काम इस तरह के अराजक तत्व ने किया है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से अनुरोध रहेगा, इनके जैसे लोगों के ऊपर BNS की धारा 196 क्लॉज 1 के तहत कार्रवाई कीजिए। आप एक चीज बताइए, ये मेरे हाथ में है संविधान। हमारा संविधान क्या कहता है? क्या कहता है हमारा संविधान? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, जो हमारा विरोध कर रहे हैं, जो किसी और का विरोध कर रहे हैं, या हमारे लोग अगर उनका विरोध करते हैं, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, और देश संविधान से चलेगा। आज देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। लेकिन आज देश की आजादी के बाद हाल देखिए। आजादी के बाद भी आज इतने साल बीत गए, लेकिन कोई भाषा के लिए लड़ रहा है, कोई मिष्ठान के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है। लड़ाई ही चल रही है, देश नहीं बन रहा है, और बंगाल को बदनाम करने का साजिश हो रहा है। उस लड़का का जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ, कान पकड़ के उठना बैठना, पाँव पकड़ना, एक छोटी सी नौकरी के लिए, और 30-40 हज़ार में मरने के लिए ना, ये शहर के लड़के नहीं जाते हैं, गांव देहात के लड़के जाते हैं सरहद पे 30,000-40,000 से मरने के लिए। कोई अपना बच्चा को 40,000 के लिए सरहद पे भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा। गांव के लड़के आते हैं, आप उनकी हालात को देखिए, सत्तू पीकर, चूड़ा खाकर, पानी पीकर सारा दिन ये धूप में खड़े रहते हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार। दूसरी बात,
उस लड़का का जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, उसके आसपास गांव देहात कहीं भी उसके घर के पास पड़ोस समाज के बीच में अगर वो वीडियो वायरल हो और वो लड़का कुछ कर बैठे, तो इसके जिम्मेदार ना वो परीक्षा केंद्र होगा ना ये संगठन होंगे। उस युवक को नहीं, उस युवक को बहुत से लड़के देख के अपने सपने संजोए हुए हैं। तो आज युवक डरने लगेंगे किसी और स्टेट में जाने से। अरे ये कोई मतलब है किसी का? ये तो बपौती नहीं है ना। कोई कहीं जा सकता है, कहीं घूम सकता है। देश में और मुद्दा भी है, राज्य में और मुद्दा भी है। आज देखिए सही मुद्दे पे कोई नहीं लड़ता है, इन सब बकवास चीज पे लड़ता है। अब इन्हीं लोग जो ये इस तरह का काम किए हैं, इनको 12 बजे रात को बुलाइए कि ब्लड ए पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ब्लड लगेगा, कोई घर से नहीं निकलेगा। इस कोरोना में जबकि बॉडी नहीं छूता था, तो यहीं के सिलीगुड़ी के कुछ लोग, मेडिकल के लोग इतने दौड़ के, पुलिस, हमारी पुलिस प्रशासन इतना मेहनत कर रही थी, तब ये अपने घर में दिपक के बैठे हुए थे। आज कोई अनहोनी घटना हो जाए तो ये घर पे दिपक के बैठ जाएंगे, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। खून देने कोई नहीं आता, खून बहाने बहुत लोग। मेरा नाम मनीष बारी, मैं एडवोकेट हूँ और सेक्रेटरी हूँ बिहारी सेवा समिति का। পরশুদিন 24 তারিখে এসএসসি জিডির কিছু পরীক্ষার্থী আমাদের রাজ্যে আমাদেরকে খবর দেয়, যেহেতু আমরা বাংলা পক্ষ সংগঠন করি, বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন করি, আমরা বাঙালি জাতি এবং আমাদের এখানকার যারা ভূমিপুত্র আছে তাদের অধিকারের রাজনীতিটা করি। তো ওরা জানতো এবং আমাদেরকে খবর দেয় যে বিহার বা ইউপি থেকে অনেক বাইরের ছেলে এসছে, যারা ফেক সার্টিফিকেট বানিয়ে এই এসএসসি জিডির পরীক্ষায় রানীডাঙ্গা এসএসডি ক্যাম্পে এখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে আসে। তো যথারীতি আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা প্রথমে বাগডোগরা থানায় গেছিলাম। বাগডোগরা থানায় জানানো হয় বিষয়টা। বাগডোগরা থানা থেকে আমাদেরকে রানীডাঙ্গা পুলিশকে জানাতে বলেছিল। আমরা আইটি ডিপার্টমেন্টকেও জানিয়েছিলাম, আমাদের এই সহযোদ্ধা তার পরিচিত ছিল, আইটিকেও জানানো হয়েছিল এই ঘটনাটা। এবং আমরা যখন ওই ছেলেগুলোকে গিয়ে ওখানে ধরি, এবার আশেপাশের থেকে দু একজন হয়তো বলেছিল যে আমরা পুলিশ আইবির লোক না, মানে পুলিশ এবং আইটিকে জানানো আছে বিষয়টা। কোথাও একটা মিসকনসেপশন হচ্ছে, ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। আমরা কোনো পুলিশ আইবির লোক এরকম ভাবে আমাদের কোনো সংগঠনের সহযোদ্ধা কেউ বলেনি। পাশের থেকে কেউ হয়তো রেকর্ডিংয়ের সময় ওটাকে বলেছে। আমরা বাংলা পক্ষ করি, বাংলা পক্ষ সংগঠন এই দেশের মুখে, রাষ্ট্রের মুখে বাঙালির অধিকার আদায়ের একমাত্র সংগঠন। প্রত্যেকটা জেলাতে এসএসসি জিডির ছেলেদেরকে আমরা হেল্প করছি। এই বিহার ইউপি থেকে যত জালি ছেলে জাল সার্টিফিকেট করে এই আমাদের এখানে এসে পরীক্ষা দিচ্ছে, আমাদের কাছে এভিডেন্স আছে, ডকুমেন্ট আছে। গেল বছরও আমরা এটা নিয়ে মুভমেন্ট করেছিলাম। ক্যালকাটা হাইকোর্টে এটা নিয়ে কেস করা হয়েছে। ক্যালকাটা হাইকোর্টের কেসের পরে সিবিআই তদন্ত করছে, তারপরেও এরা জাল সার্টিফিকেট বানিয়ে আমাদের রাজ্যে এসে আমাদের ছেলেদের চাকরিগুলো খাচ্ছে। সেটা আটকানোর জন্য আমরা গেছিলাম। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে আমরা জানিয়েছি বিষয়টা, আমরা বাগডোগরা থানাকে জানিয়েছি। গতকাল আমরা রানীডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে গেছিলাম, সেখানে তাদেরকে সব জানানো আছে। আমরা আইবি ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েছি এই বিষয়গুলো। আমরা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাই। এই যে বাইরে থেকে যত বহিরাগত আসছে, এরা যেন কোনোভাবেই আমাদের এখানে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগটা না পায়। এটার জন্য আমরা সর্বতভাবে প্রশাসনের পাশে আছি, প্রশাসনের সহযোগিতা চাই। এবং অডিওতে যে কথাটা শোনা গেছে, ওটা একটা ভুলভাবে মিসরিপ্রেজেন্টেশন হয়েছে কারোর দ্বারা। অ্যাকচুয়ালি মনে নেই এই মুহূর্তে কে বলেছে। ওখানে আরো কয়েকজন ছেলে ছিল স্থানীয়, যে আমরা পুলিশ আইবির লোক। অ্যাকচুয়ালি পুলিশ আইবিকে বলে আসা হয়েছে, কোনো পুলিশ আইবির লোক আমরা নই, আমরা এই ধরনের কোনো কথা বলি না, আমরা বলিনি। জয় বাংলা। यहाँ पर आपने सुना कि यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे मनीष बारी, जो कि बिहारी सेवा समिति के सदस्य हैं। उनसे हम बात करने का प्रयास किया, उनका क्या कहना था वो भी आपको सुना, और साथ ही साथ शिक्षक का क्या कहना था वो भी आपने सुना। और दर्शकों, इस घटने को लेकर के जिस तरीके से जो हैवानियत जो कि देखने को मिली है, बिहार से आया हुआ छात्र के साथ जिस तरीके से हुआ है, जो घटना हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश और गुस्सा है। इस घटने को लेकर के आपका क्या प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सावधान सिलीगुड़ी न्यूज। मैं आपके साथ सोनू सिंह, मिलते हैं फिर से किसी वीडियो में। धन्यवाद।